वेलकम दोस्तों टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके सामने लाया हूं द स्टार ट्रैकर सुपर स्टार ट्रैकर 5600 AZ रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। ये स्टार ट्रैकर की इन्वेंट्री, जो हमारी स्टार ट्रैकर की जो टेलीस्कोप की रेंज है, ये उसमें का एक छोटे में छोटा एंट्री लेवल टेलीस्कोप है। जिन लोगों के पास बजट कम हो और उन्हें एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में एंट्री मारना है, जिन्हें एस्ट्रोनॉमी शुरू करना है लो बजट में, तो ये एक ऐसा धमाकेदार प्रोडक्ट है जो आपको एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एंट्री करा सकता है। अभी इसका नाम स्टार ट्रैकर सुपर क्यों दिया है, ये मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। Let's begin with the unboxing। खोल जा सिमसिम। कलर बॉक्स के अंदर से निकली है इतनी सारी चीजें। ऑफ कोर्स दोस्तों, ये बिल्ली बॉक्स के अंदर से नहीं निकली है, ये मेरी बेला है। आइए मैं आपको एक एक करके सब एक्सप्लेन करता हूं कि बॉक्स के अंदर से क्या क्या निकला है। सबसे पहले ब्लैक कलर का मेटल बॉडी टेलीस्कोप ट्यूब, जहां पे आपको स्टार ट्रैकर का ब्रांडिंग आता है। फिर एक 2x का बार्लो 1.25 इंच। आपको 3 eyepieces आते हैं which are Kellner quality eyepieces। One is a 25 mm Kellner 1.25 inch, Kellner 10 mm diameter 1.25 inch, Kellner 4 mm metal eyepieces, all three are metal eyepieces 1.25 inch। एक मिरर स्टार डायगोनल, एक बड़ा सा मिरर स्टार डायगोनल 1.25 इंच। ये बार बार मैं 1.25 इंच क्यों बोल रहा हूं? ये बार बार मैं 1.25 इंच इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज दिस टेलीस्कोप हैज नाउ बीन अपग्रेडेड टू 1.25 इंच। पहले के आईपीसेस और इसका मिरर स्टार डायगोनल 0.9 इंचेस के हुआ करते थे। सारे के सारे 50 mm के जो टेलीस्कोप्स आते हैं, कोई भी ब्रांड का टेलीस्कोप लीजिए, 50 mm में आपको 0.9 इंचेस के प्लास्टिक क्वालिटी आईपीसेस और प्लास्टिक क्वालिटी मटेरियल के टेलीस्कोप्स मिलते हैं। किसी में भी 1.25 इंच का फोकसर और 1.25 इंच के आईपीसेस और डायगोनल कहीं नहीं मिलते हैं, वो खाली स्टार ट्रैकर 5600 के अंदर है। दिस इज व्हाई वी कॉल दिस टेलीस्कोप एन अपग्रेडेड सुपर स्टार ट्रैकर 5600। उसके साथ आपको आता है एक क्रॉस वायर फाइंडर स्कोप। We do not give any kind of red dot finders in our Star Tracker telescopes. Red dot finders are electronics that are made in China. They get spoiled over and over again. वहाँ पे जो ऑन ऑफ स्विच होती है, जो रेड कलर की लाइट होती है, एलईडी लाइट होती है, वो बार बार खराब होते हैं। आई गेट न्यूमरस कस्टमर कंप्लेंट्स कि मेरा रेड डॉट खराब हो गया है, मुझे दूसरा रिप्लेसमेंट में दीजिए। इन आवर स्टार ट्रैकर स्कोप्स वी डोंट गिव रेड डॉट फाइंडर्स, वी गिव क्रॉस वायर फाइंडर स्कोप्स। क्रॉस वायर फाइंडर स्कोप्स, जो गन के ऊपर जो स्कोप होता है ना, these are those crosswire finder scopes. Crosswire finder scopes don't ever get spoiled. There are lenses inside. You can open and clean them as many times as you want. Apart from the accessories, you are also getting a tripod. This is a lightweight aluminum tripod that is height adjustable. Now, let's begin with the assembly of the telescope and I will show you how it functions. Let's begin. शुरू करते हैं ट्राइपॉड लेग से। This is a lightweight aluminum tripod, बहुत ही हल्का है, सेटअप करना बहुत ही आसान है। ये क्लिप्स है, लेग के एक्सटेंडर के क्लिप्स है। जस्ट अनलॉक द क्लिप्स, तीन क्लिप्स अनलॉक कर दिए मैंने और ये लेग्स बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये क्लिप्स को वापस बंद कर देते हैं। ये मैंने लॉक किया, लॉक एंड लॉक, ये हो गया। धीरे से करना दोस्तों। ये जो बीच का जो सेंट्रल पार्ट है, इट इज मेटल, बट मेक श्योर दैट यू डू इट स्लोली। ये पूरा मेटल का दिया हुआ है, इट्स नॉट प्लास्टिक। पर ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये जो क्लिप्स है, ये क्लिप्स प्लास्टिक के हैं। अब लेते हैं टेलीस्कोप ट्यूब। टेलीस्कोप ट्यूब को लीजिए, ये स्क्रू खोलिए। ये स्क्रू के ये साइड पे एक छोटा सा नट है, स्क्रू निकाल दिया। टेलीस्कोप बॉडी ये रहा, ये इसका नट। अभी ये जो छोटा सा नट है ना, ये यहाँ पे लीजिए। ये आपके टेलीस्कोप ट्यूब पे, स्टार ट्रैकर 50 mm के टेलीस्कोप ट्यूब पे यहाँ पे एक हेक्सागन शेप है। वो हेक्सागन शेप में आपका ये नट अंदर डाल दीजिए, ये अंदर फिट हो गया। अभी यहाँ पे उंगली रखिए
ये जो एंगल है टेलीस्कोप का, ये जो एंगल है ना, ये अपनी तरफ रखिए, अपनी तरफ रखिए और इसको यहाँ पे स्लाइड करिए, होल टू होल मैच करिए। मेक श्योर यू कैन सी द होल थ्रू एंड थ्रू। ये नट लीजिए, ये स्क्रू लीजिए और यहाँ पे लॉक। ये हो गया मेरा टेलीस्कोप लॉक। अभी ये जो नट है ना, ये नट हम लोग ने ये नट खास डलवाया था सो दैट यू गेट मोर स्टेबिलिटी इन योर टेलीस्कोप ट्यूब, इन योर टेलीस्कोप एंगल, एनी एंगल। अब लेते हैं इसका डायगोनल, सॉरी फाइंडोस्कोप लेते हैं। फाइंडोस्कोप इज अ क्रॉस वायर फाइंडोस्कोप जो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में हेल्प करता है। फाइंडोस्कोप का एक फाइंडर शू दिया है यहाँ पे। ये फाइंडर शू में डायरेक्टली आपका फाइंडोस्कोप यहाँ पे स्लॉट में फिट हो जाता है। ये हो गया फिट, आपका फाइंडोस्कोप रेडी। नाउ कमिंग ऑन टू योर डायगोनल, दिस इज अ 1.25 इंच डायगोनल। 1.25 इंच डायगोनल के साथ साथ ये टेलीस्कोप का जो फोकसर है ना, ये टेलीस्कोप का जो फोकसिंग होल है, ये भी हम लोग ने 1.25 इंच में अपग्रेड करवाया है। दिस इज व्हाई वी कॉल दिस द स्टार ट्रैकर, सुपर स्टार ट्रैकर 650-600। ये इसका आगे का फ्रंट लेंस डायमीटर है। दिस इज अ 50 mm लेंस डायमीटर। ये 50 mm लेंस जो भी लाइट गैदर करता है वो ये ट्यूब के अंदर लाइट पास होती है और वो लाइट 1.25 इंच होल से बाहर आती है। जैसे ही वो 1.25 इंच होल से बाहर आती है, ये डायगोनल वो लाइट को ऊपर पुश करेगा। दिस इज अ मिरर स्टार डायगोनल। ये एक मिरर स्टार डायगोनल है। मिरर स्टार डायगोनल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर एस्ट्रोनॉमी। जो प्रोफेशनल रेंज के टेलीस्कोप्स होते हैं ना, उसमें आपको मिरर स्टार डायगोनल्स आते हैं। बिगिनर कैटेगरी के टेलीस्कोप्स जो 50 mm, 60 mm, 70, 80 mm तक के टेलीस्कोप्स, इवन द मीर 80 mm या सेलेस्ट्रॉन 80 mm या कोई भी बाकी के ब्रांड्स के 80 mm के टेलीस्कोप लोगे आप, तो 80 mm के रिफ्रैक्टर्स जो 16-16, 20-20 हज़ार के टेलीस्कोप आते हैं, उसमें भी आपको प्रिज्म स्टार डायगोनल आता है, मिरर स्टार डायगोनल नहीं आता है। मिरर स्टार डायगोनल सीधा यहाँ पे फिट होता है। ये यहाँ पे स्क्रू से हल्का सा लॉक करिए, डू नॉट ओवर टाइटन एनी स्क्रूज। अब आते हैं इनके 3 आईपीसेस पे। यू आर गेटिंग 3 केल्ना हाई क्वालिटी मेटल आईपीसेस। एक केल्ना 25, 10 एंड 4। केल्ना 25 mm आईपीसेस डायरेक्टली आपके डायगोनल के ऊपर फिट होते हैं। ये आपने मैंने आईपीस लिया और डायरेक्टली डायगोनल पे फिट किया। ये लॉक करने के बाद माय टेलीस्कोप इज नाउ रेडी। नाउ बिफोर यू स्टार्ट ऑब्जर्वेशन, आपको सबसे पहले आपका फाइंडोस्कोप आपके टेलीस्कोप के साथ अलाइन करना है। You have to collimate, you have to make sure that your finder-scope and your telescope both are looking at the same object। ये कैसे करोगे आप? दिन के टाइम पे कोई दूर का ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे कि कोई टाटा स्काई का डिश एंटीना या कोई बिल्डिंग का नोक या कोई बर्ड दिख गया आपको, वो बर्ड आप टेलीस्कोप के अंदर लाइए और इसको यहाँ से फोकस करिए, धीरे धीरे फोकस करिए। पहले तो ये जो फोकसिंग नॉब है ना, ये फोकसिंग नॉब पूरा अंदर डाल दीजिए। एंड व्हेन यू पॉइंट द टेलीस्कोप टू एन ऑब्जेक्ट, तो इसको धीरे धीरे फोकसिंग करके बाहर लाइए। इतना फास्ट करोगे तो आपको फोकस ही नहीं आएगा। गो स्लोली एंड वेरेवर यू गेट योर शार्प इमेज यू हैव टू स्टॉप। एक चीज ध्यान रखिए टेलीस्कोप में, द क्लोजर द ऑब्जेक्ट, जो आप ऑब्जेक्ट देखना चाहते हो वो टेलीस्कोप से जितना नजदीक होगा उतना आपका फोकसर बाहर की तरफ आएगा। टेलीस्कोप जितना दूर रहेगा, जैसे कोई स्टार है, प्लैनेट है, मून है, वो फोकसर उतना अंदर जाएगा। रिमेंबर दैट द क्लोजर द ऑब्जेक्ट, द मोर द फोकसर कम्स आउट, the further away the object, the focuser moves in. So now, समझो कि आपने वो बर्ड आपको दिख गया, आपको वो पैरेट दिख गया। पैरेट आपने वो टेलीस्कोप, ये आईपीस के बीचों बीच आपने वो पैरेट फोकस में लाके उसको छोड़ दिया। Now, without shaking the telescope, you have to get that same parrot on the cross wire. जो क्रॉस वायर है ना, वो भी पैरेट के बॉडी के ऊपर लगना चाहिए। वो कैसे करोगे आप? अभी ये आपके राइट आंख से अंदर वहां पे देखिए, आपको क्रॉस वायर दिखेगा। अभी वो क्रॉस वायर पैरेट पे तो रहेगा नहीं, पैरेट से थोड़ा ऑफ रहेगा या फिर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे रहेगा। वो ही क्रॉस वायर हमको पैरेट के ऊपर लाना है। ये यहाँ पे 3 स्क्रू दिए हुए हैं, ये 3 स्क्रू को लूज कर दीजिए पहले। ये 3 स्क्रू लूज करने से ये फाइंडर्स को फ्रीली मूव करता है। कैन यू सी दिस? ये फ्रीली मूव करता है। अब अंदर देखते देखते आपको वही क्रॉस वायर के जो 3 स्क्रूज है ना, धीरे धीरे एक एक टाइट करिए। व्हेन यू टाइटन द फाइंडोस्कोप स्क्रूज, तो ये क्या करेगा, ये स्क्रू, ये फाइंडोस्कोप है आपका क्रॉस वायर फाइंडोस्कोप। जब आप स्क्रू यहाँ से टाइट करोगे ना, तो वो स्क्रू वो फाइंडोस्कोप की बॉडी को पुश करेगा। तो ये ऐसे पुश होगा, ऐसे, फिर ये दूसरा यहाँ पे ऐसे पुश करेगा, नीचे से ये उसको नीचे की तरफ पुश करेगा। जब नीचे से स्क्रू टाइट करोगे तो फाइंडोस्कोप नीचे की तरफ आएगा।
वैसे करके आपका क्रॉस वायर फाइंडर स्कोप ऊपर नीचे लेफ्ट डाउन ऐसे मूव होगा। धीरे धीरे इसको अलाइन करिए, इसको लूज और टाइट करिए। यू हैव टू जस्ट प्ले अराउंड विद दीज 3 स्क्रूज, मूव द क्रॉस वायर राइट ऑन द पैरेट। वंस दिस इज ऑन द पैरेट, once the cross wire is on the parrot, once your telescope is looking at the parrot, now your telescope and your finder scope is aligned. रात के टाइम पे जब आपको मून देखना है या आपको जुपिटर देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि वो चमकता तारा जुपिटर है, जुपिटर पे पॉइंट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज आपका क्रॉस वायर फाइंडर स्कोप सीधा वो जुपिटर पे लाइए, वहाँ पे उसके ऊपर सुपर इम्पोज करिए। योर क्रॉस वायर हैज टू बी राइट ऑन जुपिटर। जुपिटर अंदर ऑटोमेटिकली आईपीस के अंदर आ जाएगा अगर ये दोनों अलाइनमेंट आपने दिन में किया तो। जुपिटर जैसे ही अंदर आया, इसको वापस यहाँ से फोकस करिए, धीरे से फोकस करिए एंड टेलीस्कोप को छोड़ दीजिए। आप जितना टेलीस्कोप को पकड़ोगे, उसको हाथ लगाओगे, उतना आपके बॉडी के वाइब्रेशन से आपका आईपीस, आपका अंदर का इमेज ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, नॉन स्टॉप वाइब्रेट करेगा। टेलीस्कोप जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपके आजू बाजू के जो दोस्त है या फ्रेंड्स और फैमिली है, आस्क देम नॉट टू वॉक अराउंड द टेलीस्कोप। ये चलने से भी ये जो ग्राउंड के जो वाइब्रेशंस है ना, ये ग्राउंड के वाइब्रेशंस टेलीस्कोप के स्टैंड से लेके ऊपर तक आपके आईपीस तक आपको फील होंगे। जितना हो सके सबको बोलिए रुक जाइए और अंदर आराम से इत्मीनान से वो जुपिटर को देखिए। लेट द इमेज स्टेबलाइज, डोंट टच इट। once you see Jupiter through a 25 mm eyepiece, 25 mm का eyepiece निकालिए without shaking the telescope. You have to now swap it with a 10 mm eyepiece to further magnify the image. Now before you change eyepieces, जो जुपिटर अंदर आया है ना, आपको वो 25 mm बिफोर आप वो 25 mm का आईपीस निकालो, उसके पहले वो जुपिटर को 25 mm आईपीस के जो फील्ड ऑफ व्यू क्रिएट होता है ना, उसके बीचों बीच रखिए। वो बीचों बीच रखने के बाद उसको निकालिए, 10 mm का आईपीस डालिए, तो आपको जुपिटर 10 mm का आईपीस के बीचों बीच ही दिखेगा। अब वापस 10 mm आईपीस डालने के बाद उसको वापस रीफोकस करना जरूरी है। हल्का सा ऊपर नीचे करिए तो आपको शार्प इमेज आ जाएगा। ये देखिए मेरा उंगली, मैं कितना फाइन मूवमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हल्का सा ऊपर नीचे करना, आपको जुपिटर शार्प आ जाएगा। नाउ कीप इट राइट इन द सेंटर ऑफ 10 mm आईपीस बिफोर यू स्वैप टू अ 4 mm। 10 mm आईपीस के अंदर जुपिटर देखने के बाद इसको हल्का सा निकालिए, धीरे से निकालिए। Swap it with a 4 mm Kellner eyepiece 1.25 inch. Now keep it right in the center. My telescope is vibrating. Let it stabilize. अंदर देखिए, जिनको आंख से, जिनको चश्मे से प्रॉब्लम, अभी मेरे पास आई हैव स्पेक्स, मुझे स्पेक्स से देखने का कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। बट अगर समझो कि जिन जिन लोगों को स्पेक्स से प्रॉब्लम है, यू कैन रिमूव योर स्पेक्स एंड सी इट विथ योर आईज ऑल्सो। खाली उनका फोकस होगा, उनका जो फोकसिंग पॉइंट है ना वो चेंज हो जाएगा। सो समझो कि मैं अगर मुझे चश्मे से ये पॉइंट पे अगर शार्प फोकस आता है और अगर मैं चश्मा निकाल दूंगा ना, तो मुझे हल्का सा थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे आई का पावर चेंज हुआ। That's all मेरे फ्रेंड्स। Now coming to a 2x Barlow. 2x Barlow gives you double magnification of all 3 eyepieces. Let us calculate the magnification power. टेलीस्कोप का फोकल लेंथ है 600 mm. Okay? 600 mm focal length divided by 25 mm Kellner eyepiece, जो आपका सबसे बड़ा eyepiece है। 6 mm 25 mm eyepiece. Sorry, 600 divided by 25 mm eyepiece gives you 24x. 24x का मैग्निफिकेशन आपको सबसे पहले आईपीस से आता है, जो वाइड एंगल हैवी मेटल आईपीस है। मैं आपको ये इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ 600 mm डिवाइड बाय 10 mm आईपीस, जो आपका केल्नर का 10 mm आईपीस है, gives you 60x. Now 600 focal length of the telescope divide by 4 mm eyepiece gives you 150x. ये जो 150, ये जो 4 mm eyepiece है ना, this will give you 150x. अब ये तीन eyepieces का जो magnification है ना, you can double it. How can you double it? ये आपका 2x का बार्लो साथ में आया है। This is also 1.25 inch. पूरे के पूरे स्टार ट्रैकर के 50 mm में there are no 0.9 inch eyepieces and Barlows. They are all 1.25 inch. Take your Barlow. ये जो आईपीस आपको 150x मिल रहा था ना, अभी यही 150x 300x में पॉसिबल है। You insert the Barlow on the top, put your 4 mm eyepiece on the top and slightly lock it, हल्का सा लॉक करिए and that's it. ये आपका 150x हो गया 300x. Remember, when you go at a higher magnification power, when you start at 25x, फिर 60x and then 150x, when you keep on increasing power, magnification power, your field of view, जो eyepiece जो field of view create करता है ना, वो छोटा 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 होते जाता है और साथ में images blurrier होते जाती है। ये लॉजिक और प्रिंसिपल
दुनिया के हर एक टेलीस्कोप में लागू होता है। जितना कम मैग्निफिकेशन उतना आपका इमेज ज्यादा शार्प, जितना हाई मैग्निफिकेशन उतना आपका इमेज ज्यादा ब्लर होता है। अब ये बार्लो आपके तीन आईपीस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप 25 mm का आईपीस लेते हो और बार्लो में फिट करते हो तो 25 mm आईपीस का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, जो आईपीस जो क्रिएट करता है, जो सर्कल क्रिएट करता है, जो सर्कल का जो डायमीटर क्रिएट करता है, वो डायमीटर कम नहीं होता है। पर ये आईपीस से जो आपको 24 या 25 का जो मैग्निफिकेशन मिल रहा था ना, वो ऑटोमेटिकली दुगना हो जाता है। और वो मैग्निफिकेशन, वो फील्ड ऑफ व्यू बरकरार रखता है, वो फील्ड ऑफ व्यू मेंटेन करता है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। ये था 3 आईपीसीस का मैग्निफिकेशन पावर। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके आईपीसीस के वजन, ताकि जिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी 50 mm के टेलीस्कोप्स है वो डायरेक्टली कंपेयर कर सके कि ये आईपीस का वजन और उनके आईपीस के वजन में क्या फर्क है, और इस स्टार ट्रैकर को ये सुपर नाम कैसे मिला, ये टेलीस्कोप कैसे अपग्रेड हुआ, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। ये आपका 25 mm आईपीस, मैंने वेइंग स्केल चालू कर दिया है। आई एम टेकिंग माय 25 mm आईपीस एंड डायरेक्टली पुटिंग ऑन द टॉप। वजन देखिए 80 ग्राम्स। अभी आपका 25 mm का आईपीस लीजिए और उसको वजन करिए और देखिए क्या आपको 80 ग्राम्स आया है। These are glass lenses, not plastic. This is a good quality metal eyepiece, not plastic. Now let's weigh the 10 mm eyepiece. 10 mm eyepiece का वजन 52 grams, 53 grams. लेते हैं 4 mm eyepiece, ये भी metal है, all three are metal. 4 mm eyepiece का वजन है 42 grams. This is 53 grams or 52 grams, and this is 80 grams. ये था आज का वीडियो दोस्तों। I wanted to clearly give you a detailed understanding of the 50 mm. जो लोगों को 50 mm टेलीस्कोप से शुरू करना है एस्ट्रोनॉमी, then I would highly recommend आप कोई भी टेलीस्कोप खरीदो, उसके पहले उसके स्पेसिफिकेशंस पढ़िए। क्या उसमें 1.25 इंच के आईपीस आते हैं, 1.25 इंच के आईपीस आते हैं, या उसमें 0.9 इंच के प्लास्टिक आईपीस आते हैं। ब्रांड नेम पे मत जाइए, टेलीस्कोप का स्पेसिफिकेशन देखिए, टेलीस्कोप की क्वालिटी देखिए, उसके आईपीसेस देखिए, देन यू बाय अ टेलीस्कोप। द सुपर स्टार ट्रैकर गिव्स यू एवरीथिंग दैट यू शुड गेट इन अ 50 mm रिफ्रैक्टर। देयर आर काउंटलेस पीपल जो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते, जो मुझे फोन पे कांटेक्ट करते, जो अमेज़न और ये सब सोशल मीडिया की वेबसाइट, ये ई कॉमर्स वेबसाइट पे 50 mm का टेलीस्कोप खरीद के मुझे फ़ोन करते, बोलते हैं कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे ब्लर दिखता है, मेरे आईपीसेस चेंज करिए, मुझे ये मेरे 50 mm के टेलीस्कोप में मुझे 1.25 इंच का आईपीस डालना है, कैसे कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी 50 mm का टेलीस्कोप खरीद लिया है 0.9 इंच के प्लास्टिक आईपीसेस से, यू कैन नॉट अपग्रेड इट टू अ 1.25 इंच। अगर आपने यहाँ पे जिनका होल यहाँ पे छोटा है, जो 0.9 इंच के होल से जब आप वो स्टेप अप अडेप्टर भी लेते हो 1.25 इंच का, उससे फायदा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपका यहाँ का जो होल है वो ही 0.9 इंच का है। तो अगर आप अडेप्टर लेके अगर आपने 1.25 इंच का आईपीस डाल भी दिया, 0.9 इंच का जो होल है उसको आपने बड़ा करके अडेप्टर से 1.25 इंच का आईपीस डाल भी दिया, पर भाई साहब जो लाइट अंदर आया है ना, वो तो 0.9 इंच के होल में छोटी हो गई है, वो नैरो डाउन हो गई है। तो लाइट गैदरिंग, pushing the light pushing towards your eyepiece is already very low. This hole has to be very big. ये होल पहले से ही बड़ा होना चाहिए, तो आपके 1.25 इंच के आईपीसेस और आपके 1.25 इंच के मिरर डायगोनल जादू करेंगे। That's all my friends. This was all I had to say about the Super Star Tracker 5600 refractor telescope. Feel free to contact me on WhatsApp 9833974700 and my website address is www.tejraj.com. मेरा नाम दर्शन पटेल, मैं आपका होस्ट। Thank you very much and I hope you all have loved this video. Thank you.